नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि SCERT और और NCERT की तरफ से 100 डेज रीडिंग कैंपेनिंग चलाई गई, यानी कि 100 दिन हमारा रीडिंग अभियान है। हमें यानी कि पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, कोई भी चीज़ है वो आपको पढ़नी है। तो उसी रीडिंग अभियान में आज आपका प्रथम सप्ताह है, यानी कि जो कि 17 से आपका 22 तारीख तक रहेगा, यानी कि 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक रहेगा। तो इसी सप्ताह का जो थीम है आपकी, वो है हिंदी की, आपकी है मेरा परिवार। इसी से जुड़ी हुई हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये कहानी मैं आपको पढ़ा ज़रूर रही हूँ, पर आपको खुद ये कहानी पढ़नी है और उसके बाद ही इसके जो हल हैं वो इसमें से देखने हैं। ठीक है, तो ये आपकी कार्यपत्रिका है 1। ये कार्यपत्रिका संख्या 1 है और कक्षा 5 की है। तो कार्यपत्रिका शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे। सेक्शन लिखने के बाद ABCD आप लिखेंगे और इसके बाद हम अपनी एक कार्यपत्रिका शुरू कर देंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आपकी कार्यपत्रिका नंबर 1। बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुसीबत में हो और आपके परिवार ने आपकी सहायता की हो? आइए आज हम एक ऐसे शेर के बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जिसने मुसीबत में अपने परिवार की प्रेरणा से स्वयं की सहायता की। तो ऐसा हमेशा होता है, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, तो हमारी फैमिली हमारी सहायता करती है। तो आज एक ऐसे ही शेर के बच्चे की कहानी है जिसमें उसने अपने परिवार की प्रेरणा से खुद की सहायता स्वयं कर ली। चलिए आइए पढ़ते पहले ये कहानी। एक बार की बात है, शेर अपने पूरे परिवार के साथ जंगल की सैर पर निकला। आगे बढ़ते बढ़ते उसके दोनों बच्चे शिकारी द्वारा बनाए गए गड्ढे में गिर गए। उन्होंने उन्हें बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब विफल हो गए। विफल मतलब फेल हो गए वो। दोनों बच्चे बाहर निकलने का प्रयास करते रहे और उनके माता पिता उन्हें प्रेरित करते रहे, किंतु एक बच्चा अंदर हार मानकर बैठ गया, क्योंकि उसे लगा कि गड्ढे से बाहर निकलना नामुमकिन है। नामुमकिन मतलब असंभव है। दूसरा बच्चा प्रयास करता ही रहा और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आया। तो आपको ही बताया कि अगर आप किसी चीज़ के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे तो उसमें एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिल जाती है ना। जैसे वो एक बच्चा थक कर बैठ गया और दूसरे बच्चे ने कोशिश की तो वो बाहर निकल आया। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इस कहानी का उचित शीर्षक देते हुए कहानी की शिक्षा अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? इसका शीर्षक हो सकता है परिवार की प्रेरणा। परिवार की प्रेरणा, ठीक है। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। अवश्य मिलती है, ठीक है। तो कहानी का नाम हो सकता है परिवार की प्रेरणा, या फिर हम कह सकते हैं निरंतर प्रयास, ठीक है। दोनों ही हो सकते हैं और इसकी जो शिक्षा है वो है निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। अब अगला प्रश्न है आपका, यदि आप शेर के बच्चे की जगह होते तो आप क्या करते और क्यों? तो अगर हम शेर की बच्चे की जगह होते तो हम भी लगातार प्रयास करते और बाहर निकलने की कोशिश करते। हम लिखेंगे यदि हम शेर के बच्चे की जगह होते तो हम लगातार कोशिश करते और बाहर निकलते, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपके माता पिता भी आपका हौसला ज़रूर बढ़ाते होंगे। बताइए कि वे कब कब आपका हौसला बढ़ाते हैं और क्यों। कई बार बढ़ाते होंगे, जैसे मान लीजिए जब आप कभी खेल में हार जाते होंगे,
खेल में हार जाते, ठीक है। या हम जैसे कभी हमारे कम नंबर आते, कभी हमारे कम अंक आते, ठीक है। इन जगहों पर हमारे माता पिता हमारा हौसला बढ़ाते। क्यों बढ़ाते? ताकि हम प्रेरित रहें, है ना, इसलिए बढ़ाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं, और भी बहुत सारी जगह पर हमारे पेरेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए, ये आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे ये आपको लिखना और फिर ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, क्योंकि हमारा रीडिंग कैंपेनिंग चल रहा है, तो इसके तहत आपको ये अच्छे से और ज़ोर ज़ोर से पढ़कर अपने टीचर के साथ शेयर करना है। तो उम्मीद है आप इस रीडिंग कैंपेनिंग में अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपनी रीडिंग को डेवलप करेंगे। तो अगर आपको ये वर्कशीट यूज़फुल लगी हो और आपको समझ आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।